नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या विनेश फोगाट के खिलाफ ओलंपिक फाइनल से पहले कोई साजिश की गई? एक दिन में आखिरकार विनेश फोगाट कैसे ओवरवेट हो गई? विपक्षी नेताओं ने साजिश का आरोप लगाया है और क्या कहा है आगे आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव के बयान, संजय सिंह का बयान, इसके अलावा पीएम मोदी ने भी एक बयान जारी किया है। पहले बात करते हैं कि विनेश फोगाट का आखिरकार अब क्या हो सकता है। विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसमें कई लोग साजिश का आरोप लगा रहे हैं कि पिछले दिन, पहले दिन जो बाउट लड़ी विनेश फोगाट ने, उस दिन वो अंडरवेट थी। उसके बाद 2 किलो वेट आखिरकार कुछ घंटे में कैसे बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि 3 बाउट के बाद विनेश फोगाट काफी थक गई थी, तो उसके बाद थोड़ा बहुत खाना पीना किया और उसके बाद वो ओवरवेट हो गई। उसके बाद पूरी रात कोशिश की विनेश फोगाट ने अंडरवेट होने की, टीम ने पूरी मेहनत की, लेकिन सुबह भी वो 100 ग्राम ओवरवेट निकली, जिसकी वजह से ओलंपिक फाइनल के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और अब कोई मेडल नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मेरा यह मानना है कि ओलंपिक चैंपियन की तरह विनेश फोगाट का देश में स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद को साबित कर दिया है। भले कागजों में मेडल ना मिले, लेकिन ओलंपिक चैंपियन को हराया, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराया, पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी बनी जिन्होंने फाइनल में जगह बनाई। तो ये तो कागजों में दर्ज हो गया है। तो मेडल दिखाने को भले ना मिले, भले पोडियम पर विनेश फोगाट नजर ना आए, लेकिन दुनिया के सामने अपना दम दिखा दिया है। कोई और गंभीर आरोप तो लगा नहीं है। ओवरवेट कई बार खिलाड़ी हो जाते हैं। तो मेरा यह मानना है कि विनेश फोगाट का ओलंपिक चैंपियन की तरह ही स्वागत होना चाहिए। हालांकि विपक्षी नेता कहते हैं कि ये जो फाइनल से डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसमें कोई साजिश हो सकती है। संजय सिंह इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर पोस्ट करते हुए कहा, यह विनेश का नहीं, देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी। उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। वहीं अखिलेश यादव ने विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर कहा, विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा की तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो विपक्षी नेता देश के अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं, ओलंपिक के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। कई लोग साजिश का भी अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश मुश्किल लगता है। नियम सबके लिए बराबर होते हैं, वेट सबके सामने होता है। कई बार खिलाड़ियों के सामने ये समस्या आ जाती है, उसके बाद पिछली रात को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार रस्सी कूदते हैं, कई घंटे तक पसीना बहाते हैं कि अंडरवेट हो जाएं। तो खिलाड़ियों के साथ ये परेशानी आ जाती है, तब ज्यादा आती है जब पहले आप ज्यादा वजन में खेलते हैं और उसके बाद थोड़े कम वजन में आते हैं। विनेश फोगाट पहले 53 केजी कैटेगरी में खेलती थी और 50 केजी में आई हैं, तो उनको ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बदकिस्मती यह है कि ओलंपिक फाइनल से पहले उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन विनेश फोगाट की जो टीम है, उन्होंने जो खाना पीना किया, उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई? यह काम एक्सपर्ट का होता है, तो जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिरकार 24 घंटे में विनेश फोगाट का वजन कैसे बढ़ गया। तो आखिरकार क्या ऐसा खिलाया पिला गया, विनेश फोगाट को क्या दिया गया, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश या ओलंपिक का बहिष्कार? ये सब बातें बकवास हैं। मेरा यह मानना है कि अपनी टीम की तरफ से कोताही हो सकती है। कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का इसमें बात करना, मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिकल ये बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मेडल के लिए आखिरकार कोई क्यों ऐसा करेगा? सबके सामने वेट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने इस मामले में पोस्ट करते हुए क्या कहा है, जरा सुनिए। पीएम मोदी ने कहा कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं, प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप संघर्ष का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ खड़े हैं। तो अपने आप को महान दिखाने के लिए आज पीएम मोदी कहते हैं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। काश पीएम मोदी ने उस वक्त भी बोला होता जब विनेश फोगाट महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर संघर्ष कर रही थी। फिर भी इस दुख की घड़ी में पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन काश पहले बोला होता, फाइनल में पहुंचकर बधाई भी दी होती, तो और बड़ी बात हो जाती। बड़ा दिल दिखाते थोड़ा पीएम मोदी। लेकिन दुख की घड़ी में कहा जाता है कि पूरा देश एकजुट हो जाता है। तो अच्छी बात है कि पीएम मोदी ने इसका संज्ञान लिया है। और यह भी खबर निकलकर सामने आई है कि पीटी उषा से भी बात की है और ये कहा है कि भारत को अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए, जो संभव हो सकता है वो किया जाए। तो ये कुल मिलाकर कहानी हुई है।
लेकिन दोस्तों झटका तो है, फिर भी मैं कहता हूं कि ओलंपिक चैंपियन की तरह विनेश फोगाट का स्वागत करना चाहिए। उन्हें महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके लिए इतना बड़ा झटका है, क्योंकि विनेश फोगाट ने खुद को साबित कर दिया है। अब और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। भले दिखाने को मेडल ना मिल पाए, लेकिन इतिहास में यह दर्ज हो गया है कि विनेश फोगाट ने क्या शानदार वापसी की, किस तरह ट्रोल किया गया, किस तरह बदनाम किया गया, उसके बावजूद ओलंपिक फाइनल में पहुंची हैं। तो हमारे लिए विनेश फोगाट ओलंपिक चैंपियन हैं, भले कागजों में वो ना बन पाए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।